कलाम मुक़द्दस में से हमारे लिए आज की तिलावत होशिया नबी की किताब उसका 14वां बाब 2 से 10वीं आयत तक। ए इस्राएल, खुदावंद अपने खुदा की तरफ रुजू ला, क्योंकि तेरी बदकिरदारी तेरे गिरने का सबब हुई। इन बातों को कबूल करो और खुदावंद की तरफ रुजू लाओ और उससे कहो कि हमारी तमाम खताकारी को दूर कर और नेकोकारी कबूल कर। तब हम अपने लबों से कुर्बानियाँ गुजरानेंगे। अशूर हमें रिहाई ना देगा। हम घोड़ों पर सवार ना होंगे। हम अपने हाथों की मसनूआत से फिर ना कहेंगे कि तुम हमारे माबूद हो, क्योंकि यतीम तुझ ही से रहम पाता है। मैं उसकी बरगिश्तगी का इलाज करवाऊँगा। मैं कुशादा दिली से उन्हें प्यार करूँगा, क्योंकि मेरा गुस्सा उन पर से टल गया है और मैं इसराइल के लिए औस की मानद हूँगा। वो सोसन की तरह फूलेगा और देवदार की तरह अपनी जड़ें फैलाएगा। उसकी कौंपलें फूटेंगी, उसमें जैतून के दरख्त की सी खूबसूरती और लबनान की सी खुशबू होगी। तब लोग दोबारा उसके ज़ेर साया रहेंगे और गेहूं की मानद तरोताज़ा होंगे और ताक की तरह फूलेंगे, और उनकी शोहरत लुबनान की मै की सी होगी। इफ्राहिम को बुतों से क्या काम होगा? मैं उसकी सुनूंगा और उस पर निगाह करूंगा। मैं उसके लिए सरसब्द सरू की मानद हूँगा, तो वो मुझसे ब्रोमंद होगा। जो दानिशमंद है वो इन बातों को समझ ले, साब फहम इन्हें जान ले, यानी ये कि खुदा उनकी राहें रास्त हैं। रास्तबाज उनमें चलेंगे, जो खताकार उनमें गिर पड़ेंगे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।